कल एकादशी भी है। सुंदर भाव से आनंद से गौशाला की अधिक मास में हम जो लगा रहे हैं, 7 जगह पर जो पंचदीप का जो वर्णन कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में करेगा शिव। 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी अधिक मास, एकादशी, प्रदोष तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में, घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता। अधिक मास के संजोग पर ये होता है। अधिक मास की एकादशी है। कल मालपुए तो नहीं बनेंगे, पर यहाँ ब्राह्मण, साधु, संत, गौ माता आदि सभी के लिए फलाहार की व्यवस्था रहेगी। आप जो भी सहयोग देंगे उससे यहाँ फलाहार का निर्माण होगा और वितरण होगा। कल का जो दान है, कल का क्या है? कल का दान है बीड़े का दान। बीड़ा मतलब पान, कत्था चूना लगाकर उसमें लौंग, इलायची, सौंफ वगैरह डालकर कल का बीड़े का दान है। और मालपुए पर होगा तांबे का दान। तांबे का पत्र रख लो, पाया रख लो, तांबे की पाई रख लो, तांबे का दान। तो कल का दान है बीड़े का और मालपुए पर तांबे का दान है कल का। बड़े प्रेम से, आनंद से कल एकादशी का क्रम भी रहेगा। विष निकला है, इंद्र करे क्या करना है, विष निकला है, मंथन किया जाए। कोई निर्णय नहीं मिला कि इस विष को पिएगा कौन। इंद्र कहते मैं नहीं पी सकता, ब्रह्मा कहते मैं नहीं पी सकता, विष्णु कहते मैं नहीं पी सकता। 33 कोटि देवताओं ने जब मना कर दिया, गंधर्व कश्यप ऋषि के पुत्र तुमरुका जी के पास बात गई। तुमरुका जी तप साधना में लीन थे, गायन विद्या का आनंद कर रहे थे। सूचना मिली, तुमरुका जी दौड़ कर आए और गायन विद्या के माध्यम से उन्होंने शंकर का जब गुणानुवाद किया, शिव का जब स्मरण करा, तब भगवान विष्णु ने कह दिया तुमरुका जी के शिव आराधना से यह मालूम पड़ता है कि यह विष शंकर को दे दिया जाए। मन का मंथन किया, तब वो विष शिव के पास गए। मन का मंथन हो, विष शंकर के पास गए। पार्वती जी को थोड़ा सा लगा। भगवान शिव से माता पार्वती जी ने एक शब्द कहा, भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, करुणा सागर, ये तो बताओ तुमरुका जी आपका आराधना करता है, तुमरुका जी आपका भजन करते हैं, तुमरुका जी आपका स्मरण करते हैं, फिर तुमरुका जी ने आपको विष क्यों दिलवाया? माता पार्वती ने उसी समय शंकर भगवान के सामने तुमरुका जी को बुलाया, तुमरुका इधर आओ, आप शिव की आराधना करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव आराधना में डूबे रहते हो, शिव का स्मरण कर रहे होते हो, फिर आपने शंकर को विष क्यों दिया? शिव को विष क्यों पहुंचाया? तुमरुका जी कहते हैं, माता किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई बुराई रूपी विष को पी जाए। निंदा, बुराई, अहंकार, काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा रूपी विष को पीना सरल नहीं है मां। कोई नहीं पी सकता। सबको यश चाहिए, सबका बड़ाई चाहिए। केवल एक शिव, केवल एक उघड़दानी, केवल एक शंकर, वही पी सकता और कोई नहीं पी सकता।
दुनिया में किसी की सामर्थ्यता फिर नहीं है कि कोई पी सके, इसलिए मैंने शिव का नाम लिया। बड़ा मंथन कर कर शिव सम्मुख का है। बाद में निकला अमृत, देवता लेकर चले गए, उनसे छुड़ाकर राक्षस ले गए। अब वो अमृत राक्षस के जाने के बाद में भगवान विष्णु चिंता में पड़ गए, करना क्या है। राक्षस अमृत लेकर चले गए। फिर तुमरुका जी आए, वापिस तुमरुका जी सम्मुख, वापिस। क्या बात है, क्या क्या हुआ, क्या है? सब मौन बैठे। हो क्या गया है? किसी के मुख से शब्द नहीं निकल रहा, सब मौन। हुआ क्या? कहा अमृत निकला है। तो देवता ले जा रहे थे, राक्षस छुड़ाकर भाग गए। भगवान तुमरुका जी ने गायन विद्या प्रारंभ करी। अपने शरीर पर रखा हुआ पटुका तुमरुका जी ने मस्तक पर लेकर नृत्यांगना का भाव कर कर जब नृत्य करा, भगवान विष्णु समझ गए राक्षसों को अपनी माया में घुमाकर स्त्री का शरीर धारण कर कर मैं स्वयं मोहिनी स्वरूप धारण कर कर उस अमृत को ला सकता हूं। ये तुमरुका जी ने उपदेश दिया। कोई नहीं गिनता था तुमरुका जी को। हीरा को परखई और राम कोई नहीं रहे। मेरा आपसे भी निवेदन है, अगर दुनिया में आपको कोई नहीं पूछता, आपका हर जगह अपमान होता है, आपका सम्मान नहीं होता क्योंकि धन नहीं है, वैभव नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्तवृत्ति नहीं है, घर में इतना ठाठ नहीं है, दुनिया के लोग अगर आपको नहीं गिनते, दुनिया के लोग आपको आदर नहीं देते, दुनिया के लोग आपको सम्मान नहीं देते, दुनिया के लोग आपका मान सम्मान नहीं जानते, मत मांगो उनसे मान सम्मान। शंकर की आराधना में डूब जाओ। जो शिव की आराधना में डूब गया, जगत उसका सम्मान करना चालू कर देता। कुछ नहीं करना, केवल शिव की आराधना करना। शंकर सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को
जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त नहीं। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, खिलाओगे। हाँ, अगर मेहमान रात रुकने के लिए आया तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान भी सोचते हैं कि अब ये कुबेरेश्वर धाम आया है, रुकेगा, इतनी दूर आया है, तो जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो पानी भी पीता है, भोजन भी करता है और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है। तो शिव भी सोचते हैं अब आ गया है मेरे पास में, कंकर शंकर की पूजन कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा, वो रोक नहीं सकता, वो देगा। फिर विचार कर दो। यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो करा हुआ दान अजर और अमर हो जाए, अजर। एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने पर। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो वो पहले चोर था, असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं, मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष। ये 7 जगह हैं जहाँ पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक लगाने की
क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहाँ दिया लगाऊंगी। मेरे शरीर में रोग हो गए, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं, अपने पर्याय सब जब दुनिया ताना देती है, अब शब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा, और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से, आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी, कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ रुके हैं, आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में, अपने जप में लगे रहते हैं, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापिस आ जाए। वो खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, तो मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर उससे प्रार्थना करो, बाबा बहुत आस लेकर आया हूँ, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूँ, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया हूँ। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो क्या है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ, आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊंगा और फिर पूजन करके ऐसी उससे प्रार्थना करूंगा। अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, कितना। आज सवेरे माता जी मिली थी वहाँ की, राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं 2000। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में।
ये अभी चल रहा है अधिक मास और कल है अधिक मास, यानी कि आज है अधिक मास, कल मतलब आज दशमी के साथ एकादशी है तो हम नहीं करेंगे, हम कल करेंगे उदया तिथि के साथ एकादशी, तो हम कल ही एकादशी मानेंगे। अधिक मास की एकादशी मतलब बहुत बड़ा पुण्य फल, कल बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, तो आप अवश्य करें यह व्रत। और मैंने व्रत के नियम भी इसमें डाल ही दिए हैं। एकादशी पे क्या उपाय करना है आपको, सप्त दीप का उपाय करना है, पंचदीप का उपाय करना, आप वो अवश्य कीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति होती है, उससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है, कभी भी संपदा की कमी नहीं आती है, तो वहाँ उपाय आप अवश्य करें। और जो कल का दान है वहाँ भी गुरुजी ने बताया है कि मालपुए का दान तो कल करेंगे नहीं, तो आप वहाँ भी शुरुआत में ही है, आपने सुना ही होगा, इसमें एक तांबे का दान जरूर करना है, तो आप पतला सा तार भी दान कर सकते हैं, यदि नहीं हो सकता है तो आप वो अवश्य करें। और हम व्रत करते हैं तो एक दिन पहले से हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए। हमारा जो भोजन होता है वह भी स्वच्छ और सात्विक रखना चाहिए, ताकि और एक दिन पहले से हमें खुश रहना चाहिए कि कल हमारा व्रत है। और एकादशी के दिन हमें अच्छे मन से भजन कीर्तन करना चाहिए और अच्छी चीज़ें करना चाहिए। कल तो दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप वह अवश्य करें। और अभी जो चल रहा है अधिक मास, तो इसकी एकादशी का पुण्य फल की प्राप्ति बहुत अधिक होती है, तो आप बिल्कुल कल भूलें नहीं, व्रत करना, उपाय करना ज़रूर करें। कल का दान जो रहेगा आपको दान करना है पान के बीड़े का दान। पान के बीड़े में आपको लौंग और इलायची अवश्य रखना है, और कुछ मीठी सामग्री भी आप रख सकते हैं, या तो शहद लगा सकते हैं या मिश्री रख सकते हैं, या गुड़ शक्कर कुछ भी रख सकते हैं। पर कल पान के बीड़े का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको मालपुए के ऊपर तांबे का तार करके दान करना है। और यदि आप चाहते तो एक और दान है, कल आपको चावल शक्कर अवश्य दान करना है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।